बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाहौर से मोहम्मद हुसैन भाई, इनका सवाल ये है कि हुजूर, बाज़ औक़ात इमाम रुकू में हो और हम जमात में रुकू के अंदर शामिल होते हैं, तो इस सूरत में सही तरीका क्या है? अगर हम इमाम को रुकू में पाएँ तो रुकू में शामिल होने का सही तरीका और इसके दीगर अहकामात मैं कोशिश करता हूँ कि मुफस्सलन इसको बयान करूँ। आप अहबाब भी नोट फरमा लें और दूसरों तक पहुँचाने की नीयत भी फरमा लें। पहले नंबर पर तो ये ज़हन नशीन किया जाए कि अगर आप इमाम को रुकू में पाते हैं और रुकू के अंदर आप शामिल हो जाते हैं, तो हदीस तय्यबा के मफ़हूम के मुताबिक आप मुकम्मल रकत को पाने वाले शुमार किए जाएंगे। रुकू में आप शामिल हुए और इमाम साहिब अगरचे क़याम कर चुके हैं, किरात कर चुके हैं, आप रुकू के अंदर इमाम साहब के साथ मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो आप कि वो मुकम्मल रकत जो इमाम साहिब क़याम और किरात कर चुके हैं वो वाली शुमार हो जाएगी। इसमें जो दीगर अहकामात हैं, कुछ ऐसे मामलात जो मुआशरे में देखने के अंदर आते हैं, मसाजिद में देखने में आते हैं, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। रुकू में हम शामिल होते हैं तो कुछ ऐसी अगलात करते हैं, गलतियाँ करते हैं जिससे शरीयत ने मना फरमाया। मिसाल के तौर पर इमाम साहिब रुकू में हैं, हमने वज़ू किया और वज़ू करके हम जल्दी से सफ़ में पहुंचते हैं ताकि हम रुकू के अंदर शामिल हो जाएं और रकत को पा लें। लेकिन इस सूरत में बाज़ औक़ात यूँ होता है कि जिस्म पर जो पानी के कतरात लगे होते हैं, वो पानी के कतरे फ़र्श मस्जिद पर, सफ़ों पर गिरते हैं और मस्जिद के अंदर वज़ू के पानी के इन कतरात का गिरना शरीयत के अंदर मना किया गया है। एक तो ये गलती बाज़ औक़ात बाज़ अहबाब कर जाते हैं, तसल्ली से वज़ू खाने पे ही पानी के कतरात को जो है वो निचोड़ा जाए, हल्का सा जिस्म तर हो और फिर हम नमाज के लिए शामिल होने की तरफ जाए। दूसरे नंबर पर यूँ होता है कि हमारी जो कफ़ें हैं, बाजू जो हम फ़ोल्ड करते हैं, समेटते हैं, वज़ू किया है तो बाज़ औक़ात बाजू हम नीचे नहीं कर पाते, ये यूँ ऊपर की तरफ ही फ़ोल्ड होते हैं, तो वैसे ही जाकर हम नमाज शुरू कर लेते हैं। हालांकि आधी कलाई से ऊपर की तरफ अगर आपके बाजू फ़ोल्ड हैं तो ये कफ़े सौब में आएगा। हदाया शरीफ के अंदर है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अन कफ़ी सौबिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में कपड़े लपेटने से, फ़ोल्ड करने से मना फरमाया। तो ये दूसरी गलती अक्सर तौर पर देखी जाती है कि अपने बाजुओं को नीचे नहीं किया जाता और फ़ोल्ड होते हैं और वैसे ही रुकू के अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर इस हालत में रुकू में शामिल होते हैं तो ये मकरूह तहरीमी अमल है, जिससे नमाज की इब्तदा के अंदर ही जो है वो ख़राबी है, तो इंतहा और दरमियान का आलम क्या होगा। तीसरे नंबर पर जो अमूमी तौर पे देखने में आता है, हम रुकू में जब पहुंचते हैं, इमाम साहिब रुकू में हैं, तो हम एक ही तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। तकबीर तहरीमा कहना शर्त है, फ़राइज़ के अंदर भी है। या तो ये रुकू की तकबीर है या तकबीर तहरीमा है। अगर तकबीर तहरीमा तो खड़े खड़े कहना लाजिम था, वो तो रुकू के करीब पहुंच गया। और अगर रुकू की तकबीर की नीयत कहकर जो है वो रुकू में शामिल हुआ तो तकबीर तहरीमा कहीं नहीं। जब नमाज की इब्तदा वाली तकबीर तहरीमा नहीं कही तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। तो इस सूरत में सही तरीका ये है कि आप खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहें, तकबीर तहरीमा। अच्छा, अब इसमें दूसरी तकबीर कहते हुए आप रुकू के अंदर शामिल हो जाए। अच्छा, अब रुकू में आप कितनी मिकदार में शामिल होंगे तो आपका रुकू मिल जाएगा, इसकी मैं वजाहत आपको कोशिश करता हूँ कि हाथों के इशारे से भी बयान कर दूँ। मिसाल के तौर पे ये इमाम साहिब खड़े हैं तो ये रुकू के अंदर चले गए, यानी ये झुक गए रुकू के अंदर।
اب یہ مقتدی آیا، یہ کھڑا ہے، اس نے پہلے تکبیر کہنی ہے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہے گا تو یہ رکوع میں چلا گیا۔ اب ایک تسبیح کی مقدار میں امام بھی رکوع میں ہے اور یہ مقتدی بھی رکوع کے اندر ہے، تو اس مقتدی نے رکوع کو پا لیا، اور جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو جو ہے وہ پا لیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ صحیح طریقہ شامل ہونے کا کیا ہے، میں اس کی طرف ابھی پہنچ چکا ہوں۔ پہلے تو کھڑا کھڑا تکبیر تحریمہ کہے اور پھر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے۔ اور دوسری صورت جو ہے رکوع کس حالت میں کس نہج پر جا کر جو ہے وہ پائے گا، تو امام رکوع کے اندر ہے، مقتدی بھی آیا رکوع میں شامل ہو گیا، دونوں ایک تسبیح کی مقدار میں رکوع میں موافقت اختیار کر گئے تو اس کو رکوع مل گیا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر صورت یہ ہے امام رکوع میں ہے، مقتدی آیا، اب یہ میرے ہاتھوں کا اشارہ آپ سمجھیے گا، امام رکوع میں ہے، مقتدی آیا، مقتدی یوں رکوع میں جا رہا ہے اور امام یوں رکوع سے اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ حالت ہے تو اس کو رکوع نہیں ملا، جب رکوع نہیں ملا تو اس کو رکعت بھی نہیں ملے گی۔ تو پہلے تکبیر تحریمہ کھڑا کھڑا کہے اور پھر رکوع میں جانے کی جو ہے وہ تکبیر کہے، اور ایک تسبیح کی مقدار میں امام اور مقتدی دونوں ہی رکوع کے اندر ہو جائیں۔ اگر امام مقتدی آیا ہے وہ رکوع میں جا رہا ہے اور یہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہے، تو پھر اس حالت کے اندر نہ رکوع ملے گا نہ ہی رکعت ملے گی۔ اور جو پہلے میں نے مسائل بیان کیے کہ وضو کے پانی کے قطرات فرش مسجد پر گرتے ہیں، بازو کو جو ہے وہ فولڈ ہی رکھا جاتا ہے اور اس کو نیچے نہیں لے کر آیا جاتا، اور اسی طرح جو ہے وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہی جاتی ہے کہ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔